गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का चैप्टर रिप वैन विंकल। ये एक छोटी सी स्टोरी है रिप नाम के एक लड़के की, जो कि क्या था, बहुत अच्छा था नेचर में, सबकी हेल्प करता था, सब लोग उसे बहुत पसंद करते, खास तौर पे चिल्ड्रन, जो छोटे बच्चे थे वो बहुत खुश होते थे उसे देख के। ठीक है, उसने वो क्या, ही टॉट देम टू फ्लाई काइट्स, शूट मार्बल्स एंड टोल्ड देम लॉन्ग स्टोरीज। उनको स्टोरी सुनाता था, उनके साथ मतलब उनको पतंग उड़ाना भी सिखाता था, मार्बल्स खेलना सिखाता था, सब कुछ। मतलब द ओनली प्रॉब्लम विद रिप वॉज दैट ही वॉज वेरी लेज़ी। उसके साथ क्या प्रॉब्लम थी, वो बहुत लेज़ी था। ठीक है, वो बहुत ही आलसी था। वो क्या, कुछ भी काम नहीं करता था। He did no work on his own farm, अपने खुद के फार्म में कुछ काम नहीं करता था, and just idled away his time, अपना टाइम क्या करता था, वेस्ट करता था। ठीक है, उसकी सारी की सारी फेंसेस क्या थी, सब वर फॉलिंग टू पीसेस, सब टुकड़ों में टूट रही थी। उसकी जो काऊ थी सब की सब क्या बर्बाद हो रही थी, और घास उग गई थी उसकी फार्म में। रिप्स कॉन्स्टेंट कंपेनियन वॉज हिज डॉग। उसका कॉन्स्टेंट कंपेनियन कौन था, साथी कौन था, उसका डॉग, उसका जो डॉगी था, उसका कुत्ता था, वो, उसका नाम था वुल्फ। वो अपने टू अवॉइड वर्क ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विद हिज डॉग। वो अपने काम को अवॉइड करने के लिए, उसको नज़रअंदाज करने के लिए क्या करता था, अपने डॉगी के साथ वॉक के लिए चला जाता था फॉरेस्ट में। एक दिन रिप जब चलते चलते कहाँ पहुँच गया, वॉकड ऑन एंड ऑन, रीच द हाइस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन। माउंटेन के हाइस्ट पार्ट में पहुंच जाता है, तो वो थोड़ा लेट हो जाता है दिन के टाइम पे। ठीक है, जब वो वहाँ पहुँचता है तो थोड़ा थक जाता है, टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइंब, तो वो वहाँ पे लेट जाता है और सपने देखने लग जाता है। जल्द ही क्या हो जाती है, शाम हो जाती है। उसे तब रियलाइज़ होता है क्या, कि अब इट वुड बी नाइट बाय द टाइम ही रीच्ड हिज होम। जैसे वो घर पहुँचेगा तब तक रात हो चुकी होगी। ठीक है, अचानक से क्या होता है, सडनली ही हर्ड अ वॉइस कॉलिंग आउट। एक वॉइस आती है, उसे अचानक से एक वॉइस सुनाई देती है, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल। ही लुक्ड अराउंड, वो इधर उधर देखता है और देखता है छोटे छोटे लोगों को। ही सॉ अ शॉर्ट old man with thick hair and a grizzled beard walking towards him with a barrel. उसकी क्या थी, मोटी दाढ़ी, सफ़ेद और मोटी दाढ़ी थी, जो कि उसकी तरफ आ रही थी, towards him with a barrel, उसके जो कंटेनर्स थे उसके साथ। ठीक है, he made signs to help him carry the barrel। वो साइन मतलब वो थोड़ा सा दिखाता है कि मैं हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, रिप बहुत जल्दी जाता है और हेल्प करता है, टू हेल्प द स्ट्रेंजर हु कॉट हिज हैंड टाइटली। उन्होंने उसका हाथ टाइटली पकड़ लेते हैं वो लोग, गलती से, मतलब पकड़ लेते हैं उसका हाथ, जल्दी जल्दी में उसका हाथ पकड़ लेते हैं। टुगेदर दे रीच्ड अ प्लेस, वो साथ में एक जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लोग एक ही तरीके के होते हैं, छोटे छोटे हाइट में, उनकी दाढ़ी सफ़ेद, मतलब कलरफुल होती है, दाढ़ी अलग अलग टाइप की, और लेकिन सेम तरीके के कपड़े अलग, मतलब कलरफुल पहने होते हैं उन्होंने, एक तरीके के दिखने वाले लोग। ठीक है, वो क्या खेल रहे होते हैं, और लुकिंग मैन प्लेइंग 9 पिंस। वो क्या खेल रहे होते हैं, ये 9 पिंस। ठीक है, अब क्या होता है, उन्होंने सेम तरीके के कपड़े पहने होते हैं, उनकी दाढ़ी होती है, बियर्ड्स ऑफ वेरियस शेप, अलग अलग शेप की दाढ़ियाँ, और कलर्स की, अलग अलग कलर्स की। इवन दो दे वर प्लेइंग अ गेम, वैसे तो वो क्या गेम खेल रहे होते हैं, लेकिन देयर फेसेस वर सीरियस एंड देयर वाज साइलेंस। उनका फेस कैसा होता है, बिल्कुल सीरियस, और बहुत शांति होती है वहाँ पे। बस किस चीज़ की साउंड आ रही होती है, द नॉइज़ ऑफ द पॉल्स विच इकोड इन द माउंटेन्स लाइक थंडर। कैसे हो रही होती है, उसकी जो आवाज़ होती है वो गूंजती है माउंटेन्स में, जैसे थंडर होता है ना, बहुत तेज़ आवाज़ आती है जब बिजली कड़कती है। ठीक है, जैसे ही रिप एंड हिज कंपेनियन रीच्ड देम, जैसे ही रिप और उसका जो डॉगी है वो उनके पास पहुंचते हैं, तो वो क्या, दे स्टॉप्ड प्लेइंग एंड स्टेयर्ड एट रिप। वो रुक जाते हैं खेलना, और वो उसको घूरते हैं एक तरीके से। ठीक है,
रिफ वॉज रियली फ्राइटेंड, वो थोड़ा सा घबरा जाता है। उसका जो साथी, हिज कंपेनियन एम्पटीड द कंटेंट्स ऑफ द बैरल इनटू ग्लासेस एंड मेड रिप ड्रैंक इट। जो उसके कंपेनियन आए होते हैं, जो साथ में जिनके वो बैरल उठाया होता है जिन्होंने, उन्होंने क्या किया होता है, हिज कंपेनियन एम्पटीड द कंटेंट्स ऑफ द बैरल, सारा का सारा जो कंटेंट होता है बैरल में वो सारा का खाली करके ग्लासेस में रखते हैं और रिप को देते हैं पीने के लिए। रिप उनका कहना मानता है और क्या करता है, सिहरन से डर के मारे उससे पी लेता है, क्योंकि वो बहुत क्या होता है, प्यासा होता है, तो वो और ज़्यादा ग्लासेस पी लेता है। धीरे धीरे वो नीचे ज़मीन में गिर जाता है और गहरी नींद में सो जाता है। जैसे ही वो उठता है वो क्या देखता है, ही फाउंड दैट ही वॉज एट द प्लेस वेयर ही हैड फर्स्ट मेट द ओल्ड मैन। जब वो पहली बार उसे मिला होता है, उस बुढ़े मतलब ओल्ड मैन से, ठीक है। वो अपने आँखों को मलसता है, रब करता है, एंड इट वॉज अ ब्राइट सनी मॉर्निंग, बहुत उजाले वाला मॉर्निंग होता है, सूरज आ रहा होता है। श्योरली आई हैव नॉट स्लेप्ट हियर ऑल नाइट। श्योरली वो बोलता है कि मैं यहाँ पे पूरी नाइट तो नहीं सोया हूँगा, पूरी रात तो नहीं सोया हूँगा। वो सोचता है, थॉट ही लुक्ड अराउंड फॉर वुल्फ। वो क्या अपने डॉगी को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो कहीं भी नहीं होता है। वो सीधा सीटी मारता है उसके लिए, विसल्ड फॉर हिम, वुल्फ वुल्फ। ही देन शाउटेड, नो डॉग वॉज टू बी सीन। कोई भी डॉग नहीं दिखता है। वेयर हैज़ दिस डॉग गॉन, कहाँ चला गया वो। ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, अपने आप से बात कर रहा होता है, ऐसे बड़बड़ा रहा होता है। ही बिगेन टू डिसेंड द माउंटेन टू गो बैक टू हिज विलेज। वो धीरे धीरे नीचे उतरता है ताकि वो अपने विलेज तक पहुँचे। जैसे वो विलेज पहुँचता है, वो बहुत सारे लोग उसे मिलते हैं, बट ही डिड नॉट नो एनी ऑफ देम। वो किसी को नहीं पहचानता। विलेजर्स ऑल्सो स्टेयर्ड एट हिम इक्वली सरप्राइज्ड। वो भी हैरानी से उसे देख रहे होते हैं। वो बोलते हैं कि ये कौन आदमी है। एक आदमी बोलता है, आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर, मैंने उसे कभी नहीं देखा। दूसरा ऐसा बोलता है, सेड अनदर, लुक एट हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड। उसकी जो लंबी सफ़ेद दाढ़ी है उसको देखो, और रिंकल्ड फेस को देखो जिसमें झुर्रियाँ पड़ी हुई है। ये सुन के रिप क्या करता है, स्ट्रोक्ड हिज चिन। वो अपने चिन को खींचता है, ठीक है। और एंड टू हिज एस्टॉनिशमेंट, और क्या करता है, एकदम से चौंक के क्या करता है, वो देखता है कि अरे मेरी तो दाढ़ी उग गई है, बिल्कुल मेरे पैरों मतलब मेरे फुट के बराबर लंबी, ठीक है। और ये सारी की सारी क्या है, सफ़ेद है। एक बुढ़ी औरत बोलती है, वॉकड अप टू हिम एंड लुक्ड एट हिज फेस फॉर अ मोमेंट, देन शी एक्सक्लेम्ड। वो एकदम से बोलती है, अरे ये तो वो क्या है, इट इज़ रिप वैन विंकल, वेलकम होम अगेन। फिर से तुम्हारा घर में स्वागत है। ओल्ड नेबर, पुराने पड़ोसी, तुम कहाँ थे 20 सालों से, इतने लंबे 20 सालों से, वो ये बोलती है, ठीक है। तो नाउ द स्टोरी इज़ फिनिश्ड।